सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के सिलेबस के बारे में। बीटीयूपी के सिलेबस जो 2025 में पूरी तरीके से बदल जाने वाले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप सभी का 2025 में क्या सिलेबस रहने वाला है। और उसमें भी कई सारे ट्विस्ट है। ट्विस्ट का मतलब ये है कि फाइनल ईयर के लिए कुछ और रहने वाला है, सेकेंड ईयर के लिए कुछ और रहने वाला है। तो इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आज के इस कंप्लीट वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए, तब आप सभी को चीज़ें समझ में आएंगी। और आप सभी को बता दूं कि सिलेबस जो आप सभी को बदल रहा है, उसमें भी कई सारे ट्विस्ट हैं। ट्विस्ट का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि आप पॉलिटेक्निक में जिस तरीके का सिलेबस पढ़ते हो वो आपके बोर्ड परीक्षाएं जैसी होती हैं, उस तरीके का सिलेबस रहता है। कहने का ये मतलब है कि आपको बता दिया गया कि आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप 5 सब्जेक्ट जानते हो। लेकिन अगर आप बीटेक की बात करें, जैसे आप AKTU से बीटेक कर रहे हो, जैसे हम लोग बीटेक अभी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में ओपन इलेक्टिव, डिपार्टमेंट इलेक्टिव, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो चीज़ क्या है उसको भी आप अगर समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया होगा। सिलेबस के बारे में समझने के लिए आपको थोड़ा सा वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। आपका ऑफिशियल सिलेबस ये बीटीयूपी पर आएगा, ये चीज़ को मैं कंफर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन अब वो कब आएगा, जून जुलाई जब तक आना रहेगा आएगा, तो वो चीज़ तो अलग है। अगर आप समझना चाहते हैं तो अभी डेफिनेटली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहीं पर आपके नोट्स की PDF मिलेगी। और नोट्स की PDF आपके थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, जो भी आपका सिलेबस बदलता रहेगा, जैसे भी चीज़ें चलती रहेंगी, और फिर आपके PYQ वगैरह आप सभी को यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप सभी के लिए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर प्लस सिक्स सेमेस्टर, ये सिर्फ मैकेनिकल के लिए है। क्यों? क्योंकि हम मैकेनिकल को ही सिर्फ अभी गाइड करते हैं। बाद में हो सकता है शायद इलेक्ट्रिकल वगैरह को गाइड करें, लेकिन सिलेबस मैं सबका बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल का बताने वाला हूं। सेकेंड ईयर पूरा कॉमन है। तो इनके नोट्स की PDF आपको 99 रुपीज़ में कहाँ मिल जाएगी? ज्ञान विद सचिन एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के परचेज कर लीजिए। अगर आप सभी रिजल्ट भी देखे होंगे तो सिर्फ 39% रिजल्ट आया है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न भी मैंने ऑलरेडी आप सभी को डिस्कस किया था, फिर भी बता दे रहा हूँ कि भाई मेरा जो नोट्स है, जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ, उसको एग्जाम से 5 दिन पहले, 8 दिन पहले बच्चे खरीदते हैं, जो अभी खरीदना चाहिए। प्राइस मैं हमेशा वही रखता हूँ। मेरा वो काम नहीं रहता कि मैं अगर एग्जाम के 3 दिन पहले तो 5 रुपये में दे दूंगा। नहीं, पढ़ना जिसको है जिस तरीके से करेगा, ठीक है। अब इतना भी छोटा सिलेबस नहीं है, इतना भी आसान नहीं है कि आप 5 दिन में ग्रैब कर लो, क्योंकि एक बार पढ़ने पर लगभग 30% ही दिमाग में रहता है, ठीक है। और आपने एक ही बार पढ़ पाया उसको, तो 30% रहेगा, तो 30% वहां पहुंचते पहुंचते तो 15% डिलीवर करते हो, और बाकी 75% इधर उधर की चीजें डिलीवर करते हो। तो कहीं ना कहीं नंबर खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों की गलती है, BTUP के टीचरों की गलती है, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। फिलहाल आइए सिलेबस को हम कवर करते हैं। अब सिलेबस को कवर करने से पहले चीज़ों को समझो, ठीक है। आपके स्क्रीन पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, वार्निंग, ठीक है। अब वार्निंग का मतलब क्या है वो समझो, ठीक है। आपके फर्स्ट ईयर वाले जितने मेरे प्यारे साथियों हैं, फर्स्ट, अब यहाँ ईयर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले जितने मेरे प्यारे साथी हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस नया बदल चुका है। जो नया बच्चा भी आएगा वो फर्स्ट ईयर का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ाई करेगा। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर वाला कहाँ जाएगा? सेकेंड ईयर में, ठीक है। अब ऑलरेडी ये कौन सी ईयर वाले बच्चे हैं? ये हैं 2024 से 25 वाले, ठीक है, 2024 से 25 वाले। अब जो बच्चा सेकेंड ईयर में 2025 में है, अभी 2025 में क्वालिफाई करेगा, ठीक है। और यहाँ भी 25 लिख देता हूँ, 24 से कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा। चीज़ें समझेंगे तभी काम हो पाएगा, ठीक है। मान लो जून 2025 में फर्स्ट ईयर वाला सेकंड ईयर में चला जाएगा, और जून 2025 में सेकंड ईयर वाला कहाँ चला जाएगा? थर्ड ईयर में चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ लिया आप। अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर वाला नया सिलेबस पढ़ रहा है। सेकेंड ईयर वाला जो थर्ड ईयर में जाएगा वो ओल्ड सिलेबस पढ़ेगा। सपोज मैकेनिकल की बात करूं तो जैसे अभी सेकेंड ईयर में जो हाइड्रोलिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है,
वो थर्ड ईयर का जो ओल्ड सब्जेक्ट पहले से बीटीयूपी में चल आ रहा है उसको ही पढ़ने वाला है वो। लेकिन जो फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस जो पढ़े हुए हैं और सेकेंड ईयर में न्यू सिलेबस जो लगेगा वही पढ़ेंगे। यानी अभी थर्ड ईयर के लिए सिलेबस अपडेटेड अगर आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए जो सिलेबस सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा जो थर्ड ईयर में अभी हम लोग नए जो बच्चे मतलब सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर में जाएंगे जो हम लोग पढ़ के आए हैं वही चीज़ पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वो आपके नए सिलेबस पढ़ेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मीटिंग को लेकर के कि बीटीयूपी में बहुत सारे मीटिंग्स चल रहे हैं। अब काहे बात की मीटिंग चल रही भैया, मीटिंग चल रही है कि ये क्रेडिट सिस्टम चलता है और सीजीपीए सिस्टम कहीं पर चलता है, लेकिन अपने यहाँ कौन सा सिस्टम चलता है, परसेंटेज सिस्टम। ठीक है, तो अब बात मीटिंग में हो क्या रही है, हो रही है जैसे कि क्लास टेस्ट के बारे में कि क्लास टेस्ट के नंबर जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। उसके साथ साथ सेशनल को लेकर के मीटिंग चल रही है और मार्किंग को लेकर के मीटिंग चल रही है कि 60 नंबर का करें कि 50 नंबर का करें कि 70 नंबर का करें, और घंटा कितना रखना है, 3 रखना है कि 2.5 रखना है। क्योंकि AKTU की बात करें तो AKTU में जो सिलेबस चलता है वो 70 नंबर और 3 घंटे पे चलता है। अदर कुछ बोर्ड मान लो वहाँ पे भी 60 नंबर है 3 घंटा, तो उनको जैसे अब की बार भी चेंजेस सिलेबस में चेंज किए हैं, और फिर सिलेबस के अंदर जो पार्ट आपका एक कह सकते हैं सैंपल पेपर रहने वाला है वो सब पे डिस्कस चल रहा है। सिलेबस कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। अब इस सिलेबस के अंदर, इसके अंदर टॉपिक के अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो चीज़ ये लोग डिस्कस करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपिक बदलने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक रहेगा वो चेंज होने वाला है। जैसे अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं, किसके थर्ड सेमेस्टर, मैकेनिकल की, अभी मैं इलेक्ट्रिकल पे भी जाऊंगा और आपके कह सकते हैं कि और भी जो सिविल ब्रांच है, और अभी फाइनल ईयर पे चलूंगा। जैसे जो सेकेंड ईयर के बच्चे इस समय वीडियो देख रहे होंगे जो फाइनल ईयर में जाएंगे, मतलब फर्स्ट ईयर के बच्चे सेकेंड ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे फाइनल ईयर में जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल ईयर का तो अभी दिखा के कुछ फायदा नहीं, चलो फर्स्ट सेकेंड ईयर तक का दिखा दिया जाता है। ध्यान से समझिए, इनको अब पढ़ना पड़ेगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और ये क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका रिटन एग्जाम होगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग, जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे थर्ड सेमेस्टर में, उसका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग ये आप पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ोगे, थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ोगे। यानी अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो यानी आपके थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं और इंटर्नशिप रहेगा। अब इंटर्नशिप ये आपके सेमेस्टर सेकंड के बाद होगा इंटर्नशिप। ठीक है, और उस चीज़ का इंटर्नशिप का जो नंबर जुड़ेगा वो थर्ड सेमेस्टर में जुड़ेगा। जैसे कि फोर्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप होता था तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में नंबर काउंट होता था, वैसे ही हर ईयर में आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा किसी भी इंडस्ट्री से, कहीं से भी। राइट, तो ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। अब बात करूं सिलेबस में, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा सिलेबस बदला नहीं है। शुरुआत के 4 चैप्टर कॉमन है, एक ही चैप्टर जिसमें वेन डायग्राम बनता है, यानी आपका जो टरबाइन का ब्लेड होता है उस पर जो हम इंजेक्ट करते हैं आपके जो वाटर को, ठीक है, नोजल के माध्यम से, तो उसका एक डायग्राम बनता है। बस वही आपका एक सिलेबस में ऐड हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें। अब थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट, यानी अगर मैं बीटेक की बात करूं तो वहाँ पे चलता है थर्मोडायनेमिक्स और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, तो वैसे यहाँ पे कर दिया है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट और थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड। आइए फोर्थ सेमेस्टर के ऊपर चलते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में देखेंगे तो एमएमआई आ गया है, यानी एमएमआई की बात करें तो एमएमआई हमारे यहाँ कब चलता था, 6th सेमेस्टर में चलता था। एमएमआई हमारे 6th सेमेस्टर में चलता था, लेकिन यहाँ पे चल रहा है। अगर बीटेक की बात करें तो बीटेक में 4th सेमेस्टर में चलता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सेकेंड सेमेस्टर में चलता है, वो आ गया है यहाँ पे। थर्मल इंजीनियरिंग सेकेंड। अब देखिए एनी वन प्रोग्राम इलेक्टिव, एनी वन प्रोग्राम इलेक्टिव, ठीक है। और मतलब ये जो 2 सब्जेक्ट है, अब इस पे हमारा बोर्ड जो निर्णय लेगा वही डिपेंड करेगा। बोर्ड निर्णय लेने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों, जैसे एनी प्रोग्राम इलेक्टिव में, अब समझो इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग कैटेगरी के सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे थर्मल से रिलेटेड सब्जेक्ट उठा सकते हो आप, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट उठा सकते हो। जैसे थर्मल से रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे आरईसी इसमें डाल सकता है,
आपको इससे रिलेटेड आईसी इंजन फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशन डाल सकता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बात करें तो एडिसिव मैन्युफैक्चरिंग आता है, ट्रिबोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आपका बोर्ड निर्णय लेगा कि आपको इलेक्टिव चूज करवाने के लिए ऑप्शन देगा या डायरेक्ट कोई एक यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड कर देगा आपके करिकुलम के हिसाब से, जिसे आप पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस जो है चेंज हो रहा है, और ये मैकेनिकल के लिए है, और इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए भी आपको डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे मैं अपडेट करता रहूँगा। अभी आपको इसके बारे में खास सोचना है नहीं, बट मैं ऐसे ही चीज़ों को पता था तो मैंने कहा लाओ आप सभी के साथ थोड़ा सा शेयर कर दे, जिससे क्या रहेगा कि आपको भी चीज़ें थोड़ी सी पता चलेंगी। तो कैसी रही वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।